क्रिश्चियंस क्रिसमस स्पेशल इस सीरीज में मैं दिशा हटवार आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्रिसमस का नाम सुनते ही सबसे पहले याद आता है ढेर सारे केक्स, कुकीज, ब्राइट डेकोरेशन, पार्टी, क्रिसमस कैरल्स और ऑब्वियसली उसकी हिस्ट्री। बट क्रिसमस का एक और पहलू है जो हमारे नागपुर के चर्चेस से जुड़ा हुआ है। नागपुर के चर्चेस जो है वो ढेर सारी कहानियां अपने अंदर समेटे हुए हैं। यहाँ की हर ईंट, यहाँ का हर पत्थर एक बेशुमार और बहुत ही अनमोल कहानी हमें बतलाता है। बट इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता और यूसीएन आपके सामने यही कहानियां प्रस्तुत करने वाला है। तो आइए जानते हैं नागपुर के चर्च, उनकी हिस्ट्री और कहानियों को। और जैसे मैंने कहा था कि हम लोग नागपुर के टॉप रेटेड चर्चेस में आएंगे, जानेंगे उनकी हिस्ट्री और आर्कियोलॉजिकल वैल्यूज को भी। तो इसी श्रृंखला में आज हम लोग आए हैं एसएफएस कैथेड्रल चर्च में, जहां हम जानेंगे इसके हिस्ट्री के बारे में, साथ ही आर्कियोलॉजिकल वैल्यूज के बारे में। हमारे साथ है फादर सेबेस्टियन राज। इनसे हम लोग जानेंगे कि कैसे इसकी नींव पड़ी और कैसे ये नाम पड़ा। Disha, thank you for giving this opportunity on the UCN channel. We're very happy, privileged. Thank you for giving your time. So first I just want to say about the title, SFS Cathedral, Nagpur. Okay. So SFS stands for Saint Francis de Sales. यानी फ्रांस के संत का नाम है संत फ्रांसिस de Sales. इनके नाम से ये चर्च ये बने थे। अब कैथीड्रल यानी चर्च होता है और ये कैथीड्रल का शब्द जो है कैथीड्रा के शब्द से आया है। तो कैथीड्रा का अर्थ यह होता है, आप देख रहे हैं वहाँ चर्च के जो सैंक्चुअरी यानी ऑल्टर के पीछे जो मेन जो चेयर सीट जो होता है उसको हम कैथीड्रा कहते हैं। तो वहाँ हमारे बिशप जो इस महाधर्म प्रांत के जो धर्माध्यक्ष होते हैं तो उनका सीट है बैठने का वो सीट है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि सिंहासन। सिर्फ ये तो बात हुई अबाउट द टाइटल एसएफएस कैथेड्रल, बट इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे इसकी नींव पड़ी थी और तब कैसे बिल्ड हुआ था ये चर्च। ये देखिए, इस क्षेत्र में जैसे मिशनरी फादरी बहुत पहले तो गोवा के जो मिशनरी एरिया है तो वहाँ से फादर लोग आया करते थे। तो जब आए तो सबसे पहले कामटी जहाँ कैंटोनमेंट है वहाँ पे वे काम करे, ज़्यादा उसका रिकॉर्ड नहीं है। और उसके बाद जो है वो मद्रास के जुरिस्डिक्शन के अंडर में आने की वजह से तो वहाँ से फादर लोग आने लगे, उसके कुछ रिकॉर्ड है। और उसके बाद विशाखापट्टनम जुरिस्डिक्शन में अंदर में जब आता है तो उसमें मिशनरीज सेंट फ्रांसिस de Sales यानी एमएसएफएस फादर्स वहाँ से इस क्षेत्र में करीबन 50 साल के अंदर काफ़ी उन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया है। तो ये जो चर्च ये देख रहे हैं और कामटी में भी ऐसे एक चर्च आपको देखने को मिलेगा, तो वो भी एमएसएफएस पादरी मिशनरीज ने ही बनाया। तो ये दोनों चर्च के पहले आपको एक छोटा सा चर्च मिलेगा, अजनी चर्च, अजनी के एरिया में। हाँ। और संत अंतोनी के नाम से वो चर्च बनाया गया था, बहुत छोटा सा चर्च। और उसी समय में उन्होंने कामटी कंटोनमेंट के अंदर गोरा बाजार के थोड़ा पीछे वहाँ पर भी उन्होंने एक छोटा सा चर्च बनाया था। यानी कि शुरुआत इस क्षेत्र में शुरुआत की चर्च की यदि बात करते हैं तो ये छोटा चर्च के रूप में 2-3 जगह में बनाए गए। और ये जो चर्च जब बना उसके पहले एक छोटा सा चर्च यहाँ एसएफएस स्कूल जो आप देख रहे हैं, हाँ।
तो यहाँ पर भी एक छोटा सा पुराना चर्च बनाया गया। तो वो टेम्पररी था, और जब ये जो चर्च बनाने लगे तो काफ़ी समय लगा। जैसे आप लोग देखेंगे सामने एक बोर्ड यानी स्टोन रखा है, उसमें लिखा हुआ है कि ये चर्च को 1880 में 1880 में इस चर्च की नींव डाली गई। और उसके बाद 6 साल लगा इस चर्च को बनाने में। तो 1886 में इस चर्च की आशीष हुई। मतलब 6 साल बाद। 6 साल के बाद, क्योंकि उस समय में फंड जमा करने के लिए थोड़ा सा समय लग गया था। तो उस समय बिशप टिसॉट, जो विशाखापट्टनम के जो बिशप जो थे, तो उन्होंने बहुत प्रयास की और सभी लोगों से उन्होंने मदद मांगा। और ये चर्च जब बना 1886 में 24 अक्टूबर के दिन चर्च के जो 2 घंटी आप देखेंगे, दोनों घंटी जो है, बेल्स जो है, चर्च बेल जो है, फ्रांस से गिफ्ट के रूप में हेमसफस फादर्स लोगों ने भेजा था। तो उसकी आशीष हुई। और 25 तारीख को 1886 में 25 तारीख को ये चर्च की ब्लेसिंग दी गई, कॉन्सेक्रेट यानी कि चर्च की आशीष हुई। और उसके एक ही साल के बाद यानी कि 1887 में ही ये जो चर्च जो है कैथीड्रल का दर्ज दिया गया। तो इसका अर्थ है कि 1887 से ये नागपुर एक अलग चर्च यानी कि अलग डायसिस या धर्म प्रांत बन गया था। जैसे मैंने कहा, अभी का धर्म प्रांत का महाधर्माध्यक्ष का नाम है बिशप एलियास गोंजाल्विस। तो जब शुरू में जब ये चर्च बना था, तो उस समय बिशप अलेक्सिस रिकास वो सबसे पहला बिशप थे नागपुर डायसिस का इन 1887। सर, चर्च की हिस्टोरिकल वैल्यूज के बारे में हमने जाना। मैं जानना चाहती हूँ आपसे अबाउट द आर्किटेक्चरल वैल्यूज, क्योंकि यहाँ का आर्किटेक्चर भी काफी यूनिक है और इसके बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसी जानने लायक है। Now see this, ये जो चर्च जो देख रहे हैं, ये स्टाइल है गोथिक स्टाइल। दैट्स अ यूरोपियन स्टाइल। अब इसका ऊंचाई देखेंगे लगभग 100 फुट है, आप पूरा मिलाएंगे। इस तरफ आप देखेंगे इट इज अबाउट 30 फीट। चर्च के अंदर आप देखेंगे पब्लिक को बिठाने के लिए 3 भाग दिख रहा है। तो लेफ्ट में एक छोटा सा भाग है, राइट साइड में एक छोटा सा भाग है, और बीचों बीच लंबा भाग है। इसको हम नेव्स कहते हैं। तो ये गोथिक स्टाइल का एक खासियत होता है। और जो मेन जो ऑल्टर का जो एरिया है जहाँ पूजा पाठ होती है, तो उसको बिल्कुल बीचों बीच उसको वहाँ पे रख दिया गया है, दर्शाया गया है। अब चर्च के ऊपर के भाग में देखेंगे, छत के ओर देखेंगे, आपको आर्च का स्टाइल या स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये स्टोन जो है पत्थर से पेल्टेड है, वो आर्च स्टाइल में बनाया गया। तो गोथिक स्टाइल का यही खासियत है, यही स्पेशलिटी है कि उसको देखते हुए बता सकते हैं कि दिस इज टिपिकल यानी यूरोप का गोथिक स्टाइल है। और जैसे चर्च के बाहर के जो प्रोजेक्शंस, जैसे अलग अलग दीवार जो आप साइड में भी देखेंगे, अलग अलग वो जो प्रोजेक्शंस जो है, तो वो भी गोथिक यानी स्ट्रक्चर का एक खासियत है। और जो वर्टिकल में भी जो जैसे भी इस टावर का जो लंबाई में आप देखेंगे, ये जो है सब, ये भी वर्टिकल जो स्ट्रक्चर जो है, ये भी गोथिक का स्टाइल है। और वैसे तो पुराने चर्चेस में गाने गाने के लिए जैसे बालकनी बनाए गए थे, वो आप इस चर्च में आप पीछे बालकनी आप देख लीजिएगा। तो बालकनी में मतलब वायर पहले गाते थे। और आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ये गोथिक स्टाइल के जितने भी चर्चेस जो होते हैं, तो बहुत पुराने चर्च हैं। तो पुराने समय में
माइक की व्यवस्था तो थी नहीं, तो इसलिए इन्होंने उसके हिसाब से बनाया ताकि आप बिना माइक जब आप बोलेंगे तब ही आवाज वह बहुत साफ पहुंचती। आप माइक यूज करेंगे इस चर्च में उतनी क्लैरिटी नहीं आती है। यानी कि ये उस समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से बनाया गया है। तो शांत वातावरण में जो है हम लोग बैठ के प्रेयर कर सकते हैं। और जब गीत भी जो गाया जाता है, क्वायर भी जो चलती है विदाउट माइक, तो बहुत ही सुंदर सुनाई देता है। यानी कि सचमुच में एक भक्ति का माहौल ऑटोमेटिक यहाँ बन जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि उसी के हिसाब से ही बनाया गया है। एकदम पीसफुल वॉइस में वो सारी चीजें होती है और विदाउट माइक भी होता है। काफी इंटरेस्टिंग। सर, हमने आर्किटेक्चरल वैल्यूज के बारे में तो बात की, और इसमें एक अहम चीज बेल से भी जुड़ी है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इससे जुड़ी है। मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। मैंने कहा था कि 1886 में इनाग्रेशन यानी कि चर्च की उद्घाटन के एक दिन के पहले 2 बेल्स जो फ्रांस से गिफ्ट के रूप में आए थे, तो उसकी आशीष भी थी। तो वो बेल्स के जो वजन कहा जाता है कि जैसे 2 बेल है ना, तो एक बेल 8 माउंट, हाँ, तो उसका अर्थ होता है 1 माउंट यानी करीबन 37 किलो होता है अपने हिसाब से। तो आप उसको इंटू लगा के देखिए तो लगभग एक बेल हो जाएगा कम से कम 300 किलो। और दूसरा बेल है इट इज अबाउट हाफ द साइज ऑफ, तो आपको एक बेल इधर मिलेंगे इस तरह, एक बेल जो है ये टावर मिलेंगे। और ये जो टावर का ऊंचा जो टावर जो बना है वो भी थोड़ा समय लगा, लेकिन वो 1909 में वो कंप्लीट। और बेल्स तो हम लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि चर्च की घंटी सवेरे बजती है तो ईश्वर यानी कि भगवान को याद दिलाने की एक आवाज़ है। तो हमको बहुत मतलब प्रिय लगता है जब घंटी को आप सुनते हैं। क्रिसमस का पूरा सीजन ये जो चल रहा है, एंड ये काफ़ी अमेजिंग टाइम होता है ऑफ द ईयर, और इस टाइम यहाँ चर्च में भी है एक खासी रौनक देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो डेकोरेशन एंड प्रिपरेशन किए जाते हैं उसके बारे में भी कई सारी चीज़ें हमने सुनी है, बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से ये सारे डेकोरेशन होते हैं, प्रिपरेशन किस तरीके से की जाती है। क्रिसमस का सीजन पास में आते ही तो घर की साफ सफाई तो शुरू हो जाता है, खुदाई तो शुरू हो जाता है। पर आप देखिए क्रिसमस कैरल्स एक चीज़ होता है जो उस गीत को फिर से प्रैक्टिस करके फिर से गाने के लिए लोग रेडी होते हैं। तो जगह जगह में हर चर्च में, हर एरिया में वो गीत की मंडली तैयार करती है और बस्ती में जाते हैं, गाते हैं। तो ये हमें उस समय की याद दिलाता है जैसे मसीहा यानी मुक्तिदाता यानी भगवान का पुत्र प्रभु यीशु जो भगवान है, वो जब इस दुनिया पे आए थे तो उसकी खबर जो है गरीबों को दिया गया था, स्वर्गदूत के द्वारा चरवाहों को दिया गया था। तो उसकी याद हमें दिलाते हैं। इसलिए जितने भी कैरल्स या गीत आप सुनेंगे उसमें जरूर ये मैसेज उसमें दिया जाता है। तो उस खुश खबर जो भगवान हमारे बीच में अभी जन्म दिया है, उस खबर को बांटने के लिए हम लोग क्रिसमस के समय में, क्रिसमस के दिन के पहले से ही हम लोग निकल पड़ते हैं और घरों में जाते हैं, गीत गाते हैं और उनके साथ प्रेयर करते हैं और उस क्रिसमस का जो शुभ संदेश, शुभकामनाएं उनके साथ हम बांटते हैं। तो ये बहुत खास चीज़ होता है क्रिसमस के समय। कैरल सिंगिंग इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव एक एक्टिविटी होती है और जगह जगह में कॉम्पिटिशन्स भी किए जाते हैं। अभी हमारे चर्च में हमने कंपटीशन के द्वार पे तो नहीं रखा, पर हमने सबको बुलाया कि सब अपने बस्ती से एक ग्रुप बना के अब आइए गाइए। तो हमें बहुत अच्छा उसमें कोऑपरेशन मिला और लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। और डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छा। डेकोरेशंस अभी हम लोग शुरू कर देंगे, अभी टाइम अभी शुरू हो गया है। अभी हमारे चर्च के सामने जो गौशाला जो क्रिब
जिसे हम कहते हैं वो बनेगा, तो उसकी तैयारी हमारे लोग शुरू कर दिए हैं। तो आपको मालूम है कि भगवान जन्म लेता है साधारण एक गौशाला, तो उसको हम बनाएंगे और डेकोरेशन भी अभी शुरू हो जाएंगे। प्रिय भाई और बहनों, क्रिसमस का मैसेज मैं कुछ ही शब्दों में मैं देना चाहता हूँ। देखिए, ईश्वर ने मनुष्य को ढूंढते हुए आया जब मनुष्य जो है पाप में गिर कर जी रहा था, तो इसलिए उन्होंने अपने पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त को इस दुनिया में भेजा। तो उसके उचित समय पे अपने पुत्र को एक गौशाले में जन्म लेने दिया, उनकी वो योजना थी। अब वो खुश खबर को हम सबके साथ बांटना चाहते हैं। हर साल जब हम क्रिसमस को मनाते हैं, इस खुश खबर को हम बांटते हैं। तो हर क्रिसमस में हम उस ईश्वर के प्रेम को हम लोगों तक हम पहुंचाने की प्रयास करते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को प्यार किया है, प्रेम दर्शाया है, और इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को भेजा है। और वो पुत्र जब जन्म लेता है तो हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, हमारे जीवन में वो प्रेम की आशीष से हमें भर देता है। और उस ईश्वर के आने से हमारे जीवन में उस ईश्वर की आशीष और उसकी शांति हमें भरपूर मिल जाता है। तो मैं ये क्रिसमस के सीज़न में मैं आप सभी को ईश्वर की विशेष आशीष चाहता हूँ और ईश्वर की विशेष कृपा आप पर बने रहे और प्रभु की शांति को हम अनुभव करते रहेंगे। सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं और मुबारक। गॉड ब्लेस यू। तो ये थी नागपुर के एसएफएस कैथेड्रल की कहानी, जिसके चर्च से कैथेड्रल बनने का सफर बेहद ही दिलचस्प रहा और साथ ही ये जगह नागपुर की ऐतिहासिक धरोहर को और निखारती है। उम्मीद है हमारे इस एपिसोड से आपने ढेर सारी नई चीजें सीखी होगी। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से इजाजत लेने का। यूसीएन के पूरे परिवार की ओर से आप सभी को विश यू अ मेरी क्रिसमस।